बेटा ध्यान इधर, खामोश हो जाएं। अदीब की इज्जत, ये है मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना। ये क्या है? अफसाना। अफसाना क्या होता है? मुख्तसर कहानी। कैसी मुख्तसर कहानी? जिसका हकीकी जिंदगी से ताल्लुक हो। वैसे तो बेटा प्यासे कौवे की भी कहानी है, लालची कुत्ते की भी कहानी है, लेकिन उनका हकीकी जिंदगी से ताल्लुक नहीं है, वो फर्जी कहानियां हैं। अफसाना भी एक फर्जी कहानी होती है, मगर उसके किरदार और उनके किरदारों के साथ पेश आने वाले जो वाक़यात हैं वो हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ आखिरी तोहफ़ा है। ये उनका अफसानवी मजमुआ। और अक्सर नाक़दीन मुंशी प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफसाना निगार कहते हैं। उर्दू का पहला अफसाना निगार, अगरचे इनसे पहले भी अफसाने लिखे गए, और वो थे सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम और अल्लामा राशिदुल खैरी। इन लोगों की कहानियों को भी अफसाना कहा गया, लेकिन सही मानों में जिन्हें पहला अफसाना निगार कहा गया वो मुंशी प्रेमचंद थे। और मुंशी प्रेमचंद गरीब घराने और देहाती माहौल से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनके अफसानों में गुर्बत और देहाती जिंदगी के मसाइल की अक्कासी मिलती है। तो ये मुंशी प्रेमचंद थे। और ये जो अफसाना अदीब की इज्जत है, इसमें बताया गया है कि एक अदीब की हकीकी इज्जत किस चीज़ में है। देखो बेटे, अदब चाहे नज़्म की शक्ल में हो, चाहे नसर की शक्ल में हो, इससे कोई पैसे नहीं कमाए जाते, इससे कोई चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। मैं जाऊं किसी सब्जी की दुकान पे और कहूं भाई 2 सेर आलू दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें एक गज़ल सुना देता हूं, तो उसने कहना है जाओ सरकार, गज़ल के बदले मैं ये कर सकता हूं कि आप इन आलूओं को एक नज़र देख लें, क्योंकि मैंने भी तो गज़ल सुनी है ना, मैंने गज़ल सुनी है, आप आलू देख लें, यही हो सकता है ना। यानी कुछ नहीं मिलेगा। अदीब चलता है लोगों की कदरदानी से। अगर लोग उसके कदरदान हैं, उसको 2 चीज़ें चाहिए अदीब को। नंबर 1, वाह वाह, क्या बात है, हैं? क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया। नंबर 2, जो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो अदीब को भी चाहिए। जो बाकी बुनियादी ज़रूरियात हैं हमारी, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, ये भी अदीब को चाहिए।
अब आपको पता है ना, एक बड़ी मशहूर नज़्म, बल्कि बड़ा मशहूर नारा था पाकिस्तान का, मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको एक शायर ने थोड़ा सा बदला और कहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, रोटी कपड़ा और दवा, मुफ्त मुझे तालीम दिला, मैं भी मुसलमान हूं वल्लाह। मैं भी मुसलमान हूं, खुदा की कसम, मुझे मुफ्त में तालीम दिला। और अमेरिका से मांगना भीख, मत कर लोगों को तारीख, मत कर मुस्तकबिल तारीख। अमेरिका से मांगना भीख, ये उस वक्त भी यही कुछ होता था। देखा जी, अमेरिका से मांगना भीख, मत कर मुस्तकबिल को तारीख, हक कहता है हक आगाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, रोटी कपड़ा और दवा। तो बहरहाल ये अदीब की हकीकी इज्जत, उसकी तारीफ की जाए, उसके कलाम की, उसकी नज़म की, उसकी नसर की, उसके मज़ामीन की, और दूसरा उसकी माली इमदाद की जाए। देखें बेटे, पहले अदीब को मुख्तलिफ नवाब, राजा, बड़े बड़े लोग अदीबों को सपोर्ट करते थे। मुख्तलिफ अंजुमनें जो हैं वो अदीबों को सपोर्ट करती थीं। शायर अदीब मुशायरा पढ़ने जाते थे तो उन्हें सपोर्ट किया जाता था। उनका कलाम, उनके मज़ामीन अखबारों में छपते थे तो उनका मुआवजा दिया जाता था। वो किताबें छापते थे तो लोग उनकी किताबें खरीदते थे। इस तरह उनका मामला सेट होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पहली बात तो यह है कि जिस तरह के हालात हैं, कोई शख्स किताब छापने की जरूरत ही नहीं कर सकता, और अगर कोई किताब छाप भी ले तो यहां दोस्तों ने कहना, यार गिफ्ट दो, गिफ्ट दो मुफ्त में, है किताब मुफ्त में दो। भाई तुम फुफ्फी के बच्चे हो, तुम्हें मुफ्त में दे किताब, अल्लाह के नाम पे छपती है, लेकिन नहीं भाई मुफ्त दो किताब हमें। तो मुफ्त किताब दे के अदीब का क्या बनेगा, भूखा ही मरेगा ना। तो इसलिए बेटे, जिस अदीब के पास रोजी कमाने का कोई और जरिया नहीं है, वो अगर अदब की खिदमत करेगा तो भूखा मर जाएगा। यही हशर हजरत कमर का हुआ, जो हमारे इस अफसाने के हीरो हैं, अदीब की इज्जत। तो हम शुरू करते हैं। सुबह के वक्त हजरत कमर ने 20 दफा उबाली हुई चाय का प्याला तैयार किया और बगैर चीनी और दूध के पी गए। यानी वही पत्ती बार बार उबाल रहे हैं, पी रहे हैं, उबाल रहे हैं, पी रहे हैं, चीनी भी नहीं डाली, दूध भी नहीं डाला। यही उनका नाश्ता था। दूध और चीनी उनके नजदीक जरूरियात जिंदगी में ना थी। इसे कहते हैं ना, जब चीज है ही नहीं, मजबूरी का ना शुक्रिया, भी है ही नहीं तो बस फिर ठीक है। घर में गए जरूर के बीवी को जगाकर पैसे मांगे, पर उसे फटे मैले लिहाफ में सोते देखकर जगाने को जी ना चाहा। लिहाफ मीन्स रजाई, कंबल। सोचा शायद मारे सर्दी के रात भर नींद ना आई होगी, इस वक्त जाकर आंख लगी है, कच्ची नींद जगा देना मुनासिब न था। चुपके से लौट गए। चाय पीकर उन्हें कलम दवात संभाली और वो किताब लिखने में महव हो गए जो उनके ख्याल में उस सदी की बेहतरीन तसनीफ होगी, जिसकी इशाअत उनको कार गुमनामी, कार कहते हैं खड्डे को, गुमनामी के खड्डे से, गड्ढे से निकाल कर शोहरत और नामवरी के आसमान पर पहुंचा देगी। आध घंटा के बाद बीवी आंखें मलते हुए आकर बोली, चाय पी चुके? कमर ने खुश होकर जवाब दिया, हाँ पी चुका, बहुत अच्छी बनी थी, मगर दूध और चीनी कहाँ से लाए? आजकल सादा चाय अच्छी मालूम होती है, दूध और चीनी मिलाने से चाय का जायका बिगड़ जाता है। डॉक्टरों की भी यही राय है। यूरोप में तो दूध का बिल्कुल रिवाज नहीं, ये तो हमारे यहाँ के रईसों की इजाद है। इसे कहते हैं ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं, जब है ही नहीं। बंदे नूं शुगर हो जाए ना, फिर कहता यार चीनी मैनू चंगी नहीं लगती। फिर मजबूरी है, वरना बड़े फक्के मारे चीनी दे, हुण चंगी नहीं लगती। न जाने आपको फीकी चाय क्यों कर अच्छी मालूम होती है, मुझे जगह क्यों न लिया, पैसे रखे थे। कमर ने जवाब ना दिया और फिर लिखने लगे। जवानी ही में उन्हें यह बीमारी लग गई थी। कौन सी बीमारी? लिखने वाली। यह भी तो एक बीमारी है ना। और आज 20 साल से वो उसे पाले हुए थे। उस बेनियाजी की शान से जो अदीबों की इम्तियाजी सिफ्त है, उन्होंने कस्बे मुआश के किसी और जरिए की तरफ तवज्जो ना की। कस्बे मुआश
रोजी कमाने के। इस बीमारी में जिस्म घुल गया, सेहत घुल गई और 40 साल ही की उम्र में बुढ़ापे ने आकर घेर लिया। 40 साल में ही बुढ़ापा है। 40 बरस में कोई बूढ़ा नहीं होता है। 40 बरस में कोई बूढ़ा होता है? लेकिन जब मसाइल हों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है मुख्तसर हदीस, उन्हें कहते हैं जवामिउल कलम। जवामिउल कलम यानी छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात छुपी है। उसमें एक मजमून है, जस्ट 3 लफ्ज हैं, जस्ट 3 लफ्ज हैं, और वो क्या है? अल हम निस्फुल हरम। हम कहते हैं गम को, हरम कहते हैं बुढ़ापे को। गम आधा बुढ़ापा है। गम जवानी को खा जाता है। परेशानी जो है ये जवानी को ले जाती है। परेशानी आपको लग गई ना तो आपको ग़िज़ा लगेगी, ना कोई दवा लगेगी, परेशानी ही लगेगी। मैदा इसी में खराब होगा, शुगर इसी में होगी, ब्लड प्रेशर इसी में बढ़ेगा, दिल का मसला इसी में बढ़ेगा। अगर परेशानी लग गई, अगर परेशानी से बच गए, समझ लो हर चीज से बच गए। हाँ, ये परेशानी जो है जिंदगी को खा जाती है। वो किसी शायर ने कहा था ना, तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। तो पता है घर के बच्चे भुखे पै ने, आप भी रोटी खानी है, बच्चियों भी देनी है, मां बीमार है ओदी भी दवाई लैनी है, तो कमाए किन्ने ने 500 रुपया, तो परेशानी तो है। क्यों भाई? हाँ जी। और आज 20 साल से वो उसे पाले हुए थे। इस बेनियाजी की शान से जो अदीबों की इम्तियाजी सिफत है, उन्होंने कस्बे मुआश के किसी और जरिए की तरफ तवज्जो ना की। कस्बे मुआश का मतलब रोजी कमाना। इस बीमारी में जिस्म घुल गया, लिखने वाली बीमारी में सेहत घुल गई और 40 साल की उम्र ही में बुढ़ापे ने आकर घेर लिया। मगर यह मरज ला इलाज है, कोई इलाज नहीं इस बीमारी का। बेटा बातें नहीं। तुलुए आफ्ताब से आधी रात तक, तुलुए आफ्ताब सूरज के निकलने से आधी रात तक ये अदब का पुजारी। बेटा हाजरी जल्दी जल्दी लगा लें, सिर्फ अपनी लगानी है हाजरी, दोस्तों की हाजरी के चक्कर में ना पड़े, जल्दी करें, उधर दें हाजरी। पता तो एंड पे पकड़े जाते हैं 2 नंबर हाजरी लगाने वाले, तो पहले ही 1 नंबर लगाया करें। तुलुए आफ्ताब से आधी रात तक अदब का ये पुजारी दुनिया और माफिया से बेखबर फिक्र सुखन में गर्क रहता। फिक्र सुखन शायरी, दुनिया और माफिया, दुनिया और इसके अंदर जो कुछ है उससे बेफिक्र रहता। अब उन्हें यह शुबा होने लगा था कि मेरे मज़ामीन में कोई खूबी, कोई मानी ही नहीं, और ये इनकशाफ, इनकशाफ का मतलब बात जाहिर होना, बदरजाए गायत बहुत ज़्यादा हिम्मत शिकन था, हिम्मत तोड़ने वाला था। ये इनकशाफ जो है, ये बात बहुत ज़्यादा हिम्मत को तोड़ने वाली थी। लास्ट वेंचर्स, सबक की तरफ ध्यान मेरा बेटा, देख रहा हूं मैं आपको। हाँ जी। उम्र अजीज यूं तल्फ हो गई, ज़ाया हो गई। ये तस्कीन भी नहीं कि दुनिया ने नाकदरी की हो, मगर उनका कारनामा हयात हकीर नहीं, यानी जो उन्होंने कारनामा सरंजाम दिया अपनी ज़िंदगी में मामूली नहीं। ज़रूरियात ज़िंदगी घटते घटते ज़ुहद की हदूद को भी पार कर चुकी थी। ज़ुहद का मतलब तर्क दुनिया। अगर कोई तस्कीन थी तो महज यह कि उनकी रफ़ीका हयात तर्क व इसार में उनसे भी बड़ी हुई थी। रफ़ीका हयात बीवी जो है, बीवी अच्छी मिल गई है, बड़ी अच्छी बात है। बंदे को अगर बीवी अच्छी मिल जाए ना, तो बाहर की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। बंदा बाहर से परेशान, घबराया हुआ, मसाइल से लड़ता हुआ घर आए, आगे बीवी जो है हंसते हुए उसका इस्तकबाल करे, रोटी सामने ला के रख दे, उसके पैर दबाए, सर में तेल डाले, जूता जूता उतारे, सारा मामला सेट करे, तो बात समझ में आती है। बंदे की सारी थकन उतर जाती है। और बंदा बाहर से परेशान, मसाइल का शिकार घर आए और आगे बीवी कहे तेरे घर तो मैं कोई सुख वेख्या ही नहीं, तेरे घर तो मैं कोई सुख, बस फिर समझ लो, फिर बंदा कहता है कि आप नू मार देवे तो अगली नू मार देवे, कुछ तो करे। अच्छा भाई, तो ये हजरत कमर को जिस तरह की बीवी मिली ना, तो ऐसी बीवियां बहुत कम होती हैं, बल्कि आजकल तो ना होने के बराबर होती हैं। हाँ, तो उसने क्या कहा, कमर को दुनिया से शिकायत हो, मगर सकीना हमेशा उसकी दिलजोई करती रहती थी। दिलजोई का मतलब दिल को तसल्ली देना, हौसला। अपने नसीबों को रोना तो दूर की बात थी, उसने कभी माथे पर बल भी ना आने दिया।
अपने नसीबों को रोना तो खैर दूर की बात है, उसने अपने माथे पर बल भी नहीं आने दिया। सकीना ने चाय का प्याला समेटते हुए कहा, तो जाकर घंटा आध घंटा कहीं घूम फिर क्यों नहीं आते? जब मालूम हो गया कि जान देकर काम करने से भी कोई नतीजा नहीं, तो बेकार क्यों सर खपाते हो, क्यों टेंशन लेते हो? दफा मारो इस काम को। कमर ने बगैर कलम उठाए हुए कहा, लिखने में कम से कम ये तसल्ली तो होती है कि कुछ कर रहा हूं, सैर करने में तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि वक्त जाया हो रहा है। ये इतने लिखे पड़े आदमी हर रोज हवा खाने जाते हैं, हवा खाना का मतलब सैर करना, तो ये क्या अपना वक्त जाया करते हैं? मगर उनमें ज्यादातर वही लोग होते हैं जिनको सैर करने से माली नुकसान नहीं होता। अक्सर तो सरकारी मुलाजिम होते हैं जिनको माहवार तनख्वाह मिल जाती है, या ऐसे लोग होते हैं जिनकी आवाम में इज्जत है। मैं तो मिल का मजदूर हूं। तुमने कभी मजदूरों को भी हवा खाते हुए देखा है? जिन्हें खाने की कमी नहीं, उनको हवा की जरूरत है। जिन्हें रोटियों के लाले हैं वो हवा क्या खाएंगे? फिर तंदुरुस्ती और लंबी उम्र की भी उन्हीं को जरूरत है। इस बार को सर पर कुछ दिन और उठाए रखने की ख्वाहिश मुझे क्या जरूर है? सकीना ने मायूसी में डूबी हुई बातें सुनी तो आंखों में आंसू भर आए और अंदर चली गई। उसका दिल कहता था इस तप का मतलब मुशक्कत, मेहनत, इस तप का फल जरूर मिलेगा। दौलत हासिल हो ना हो, लेकिन कमर साहब यास की हद तक जा पहुंचे थे। यास का मतलब मायूसी, जहां से समते मुखालिफ में तुलू होने वाली उम्मीद की सुर्खी भी नहीं दिखाई देती। लो बेटा, बाकी इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। इस हवाले से कोई सवाल, कोई बात आपके जहन में आती है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी बेटा, अदीब की इज्जत के हवाले से कोई सवाल, कोई बात आपके जहन में है तो पूछ लें। चलें, ठीक है।